अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी। मैं लाई हूँ बासी रोटी को इस्तेमाल में लाने वाली एक अच्छी सी रेसिपी है बासी रोटी के सैंडविच या बासी रोटी के पेटिस। बड़े ज़बरदस्त से हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने ये ट्राई किए तो आपके घर वाले बार बार आपसे इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। टी टाइम में बनाने वाले ये पेटिस बड़े मज़ेदार से होते हैं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा इसे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले बैटर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैदा लिया है मैंने 3 डिश वाले, ये जो चम्मच हैं 3 चम्मच टेबल वाले स्पून मैंने लिए हैं। इसमें डाल दिया है हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून डाला है नमक मैंने इसमें। और अब क्या अब डालेंगे इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। 1 टीस्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने इसके अंदर। 1 टीस्पून डाला है सफ़ेद तिल। अब इसको पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा बैटर बना लेंगे हम। इतना बैटर ऐसा बनाना है कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना गाढ़ा हो। तो देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त सा है। इसे तैयार करके अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। और देखिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, इसे अब एक साइड पे रख के अब फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 से 6 दरमियाने साइज़ के आलू उबाल कर और उसे फोक की मदद से मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें डाला है 4 से 5 हरी मिर्ची चॉप करके, बारीक चॉप करके, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है मैंने इसके अंदर ताकि ज़रा खूबसूरत से लगे, रौनक सी आ जाए। अब मैं इसमें डालूँगी दीगर पाउडर मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर ज़रा चटपटा सा और मज़ेदार सा करने के लिए। तो मैंने 1.5 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसके अंदर ताकि खुशबू आए इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसके अंदर कुटी हुई सौंफ। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया। और अब शामिल करेंगे 3/4 टीस्पून कलौंजी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। ये तिल का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। अब हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल कर दें, इसमें डाल दें। और इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब चाइनीज़ सॉल्ट। ये सब इसमें मैंने शामिल कर दिया है। नमक तो भूल गए थे, नमक भी डाल दें इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। अब इसको सारा अच्छी तरह से फोक से मैश मिला लें, सारे मिर्च मसाले आलू में हो जाए। अब इसको मैंने अलग रख दिया है, ले ली है अब मैंने एक बासी रोटी। जी हाँ, बासी रोटी को बेकार मत समझें, इससे बड़े कमालात होते हैं। अब ये देखिए बासी रोटी के अंदर मैंने ये बैटर जो मैंने तैयार किया था वो अच्छी तरह से मैं रखूँगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी। सारा बैटर तो नहीं, मैंने 2 रोटी के बनाए हैं। इसको अच्छी तरह से देखें। अब ये रोल कर देती हूँ मैं इसको, रोल करके और 2 इंच के स्लाइस पीस में इसको तेज़ छुरी से काट लूँगी। 2 रोटियां ली हैं मैंने और 2 रोटी के मैंने बना रही हूँ पेटिस, बासी रोटी के पेटिस बड़े ज़बरदस्त होते हैं जब मैंने इस्तेमाल किए। अब ये देखें, अब इसको एक एक पेटिस उठा के अच्छी तरह से पहले हाथों को वॉश कर लें, क्योंकि हाथों की मदद से ही होंगे। अब इसको अच्छी तरह से बैटर में कोट करके मैंने फ्राई पैन पहले से चूल्हे पे चढ़ा दिया था धीमी आंच पर। उसमें ये मैं एक एक करके जितने उसमें रिक्वायरमेंट है, जितना उसमें जगह होगी फ्राई पैन में, उतने में डाल दूँगी। जैसे आप ये देखें
फ्राई पैन में पहले से तैयार कर चुकी थी तेल डालकर। अब इसमें मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीस डालूँगी मैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। तब से मैंने ये पैटीज़ बनाए हैं, मेरे घर में तो बड़े मस्त पसंद आए सबको, और भी तकरीबन फरमाइशी की जाती है कि आज इतने बनाना, आज इतने। मुझे यकीन है आप लोग भी इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले भी इसे ऐसे ही फरमाइश करेंगे। अब ये देखिए तैयार हो गए हैं। अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ, प्लेट में निकाल लेती हूँ एक एक करके। और इसी तरीके से मैं ये सारे पैटीज़ फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी। तो आप लोग भी इसे बनाइएगा, बड़े मज़े के होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। और एक दफ़ा अगर आपने बनाए तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई कमी है मुझे बताइएगा मैसेज करके कि मेरी वीडियो में जो कमी है, क्योंकि अभी नई बनाने वाली हूँ, तो मुझे बताइएगा मेरी गलतियाँ, कमियाँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली एपिसोड में।